नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके पार्टनर की प्रेगनेंसी चल रही है, तो इस दौरान दिमाग में बहुत सारे सवाल आना बिल्कुल नॉर्मल है। खासकर जब बात इंटीमेट रिलेशनशिप की आती है, तो बहुत से कपल्स के मन में एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है या नहीं। और अगर सेफ है, तो कौन सी पोजीशन ऐसी है जिसमें माँ को भी डिस्कम्फर्ट ना हो और पेट पर भी अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े। बहुत से कपल्स इस बारे में खुलकर बात करने में हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ऐसा सवाल पूछना ऑकवर्ड होगा, लेकिन सच ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान कंफर्ट, सेफ्टी और सही इन्फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके मन में भी प्रेगनेंसी के दौरान इंटीमेसी को लेकर ऐसे ही डाउट्स हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कंफर्टेबल पोजीशंस के बारे में बताऊंगी जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान डिस्कस किया जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, ब्लीडिंग हो रही है, दर्द या कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, या आपके डॉक्टर ने इंटीमेसी से मना किया है, तो किसी भी पोजीशन को ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर बताई गई कोई भी पोजीशन आपकी पर्सनल मेडिकल सिचुएशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए, प्रेगनेंसी में इंटीमेसी को लेकर बेसिक बात क्या है। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल और अनकॉम्प्लिकेटेड चल रही है, तो बहुत से कपल्स प्रेगनेंसी के दौरान भी इंटीमेट रह सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के हर फेज में बॉडी बदलती रहती है। शुरुआत में न्यूजिया, टायर्डनेस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, बेली का साइज बढ़ता है और लंबे समय तक कुछ पोजीशंस में रहना अनकंफर्टेबल लग सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में किसी एक पोजीशन को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय सबसे ज़्यादा ध्यान कंफर्ट और प्रेशर पर देना चाहिए। यानी अगर किसी पोजीशन में पेट पर प्रेशर महसूस हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है या आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उस पोजीशन को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन पोजीशंस की जो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती हैं। नंबर 1, साइड लाइंग पोजीशन सबसे पहली और कॉमनली डिस्कस्ड पोजीशन है साइड लाइंग पोजीशन। इसमें दोनों पार्टनर्स एक तरफ करवट लेकर रहते हैं। इस पोजीशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पेट पर डायरेक्ट प्रेशर रिलेटिवली कम रखा जा सकता है और प्रेग्नेंट वुमन अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना बॉडी पोजीशन एडजस्ट कर सकती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, बेली का साइज बढ़ने लगता है और कुछ ट्रेडिशनल पोजीशंस अनकंफर्टेबल लग सकती हैं। ऐसे में साइड लाइंग पोजीशन कई कपल्स को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो सकती है। इस पोजीशन में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने बॉडी को सपोर्ट दें। ज़रूरत महसूस हो तो पिलोज का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को कंफर्टेबल पोजीशन में रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि कोई पोजीशन जनरली कंफर्टेबल मानी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वुमन के लिए इक्वली कंफर्टेबल होगी। अगर आपको किसी एंगल पर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो पोजीशन बदलना बिल्कुल ठीक है। प्रेगनेंसी में कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको किसी पार्टिकुलर पोजीशन में रहना ही है। आपका कंफर्ट सबसे पहले आता है। नंबर 2, वुमन ऑन टॉप दूसरी पोजीशन है वुमन ऑन टॉप। इस पोजीशन में प्रेग्नेंट वुमन ऊपर रहती है और एक फ़ायदा ये हो सकता है कि वह अपनी मूवमेंट और कंफर्ट को खुद ज़्यादा कंट्रोल कर पाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर प्रेशर ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो वुमन अपनी पोजीशन या मूवमेंट को एडजस्ट कर सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं और हर दिन कंफर्ट लेवल भी अलग हो सकता है। किसी दिन जो पोजीशन कंफर्टेबल लग रही है, ज़रूरी नहीं कि अगले दिन भी बिल्कुल वैसी ही कंफर्टेबल लगे। इसलिए अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पोजीशन में आपको किसी भी तरह का पेन, अनकंफर्टेबल प्रेशर या सांस लेने में परेशानी महसूस हो, तो तुरंत रुक जाएं और पोजीशन चेंज करें। यहाँ गोल परफॉर्मेंस नहीं है। गोल है कि दोनों पार्टनर्स कंफर्टेबल रहें और प्रेग्नेंट वुमेन को अननेसेसरी प्रेशर ना हो। नंबर 3, एज ऑफ द बेड पोजीशन। तीसरी पोजीशन है एज ऑफ द बेड पोजीशन। इसमें प्रेग्नेंट वुमन बेड पर कंफर्टेबल तरीके से लेट सकती है और पार्टनर बेड के बाहर खड़े होकर पोजीशन मेंटेन कर सकता है। इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि प्रेग्नेंट वुमन को अपनी बॉडी को बार बार होल्ड करने की ज़रूरत कम पड़े और वह कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड रह सके। लेकिन यहाँ भी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेली पर प्रेशर आ रहा है या बॉडी किसी अनकंफर्टेबल एंगल पर जा रही है, तो उसे एडजस्ट करना चाहिए।
प्रेगनेंसी के दौरान बेड की हाइट और सराउंडिंग स्पेस का भी ध्यान रखें ताकि बैलेंस की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको चक्कर जैसा महसूस हो, वीकनेस हो या बॉडी अनकंफर्टेबल लगे तो तुरंत रुकना बेहतर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में किसी भी इंटीमेट पोजीशन को अनकंफर्टेबल होने तक कंटिन्यू करना ज़रूरी नहीं है। कंफर्टेबल लग रही है तो ठीक है, अनकंफर्टेबल है तो चेंज कर दीजिए। सिंपल। नंबर 4, सपोर्टेड रियर एंट्री पोजीशन। चौथी पोजीशन है सपोर्टेड रियर एंट्री पोजीशन। अब रियर एंट्री सुनकर बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें शायद बहुत ज्यादा मूवमेंट या प्रेशर की जरूरत होगी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसे कंफर्टेबल और सपोर्टेड तरीके से रखा जाए तो कुछ कपल्स इसे भी कंसिडर करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है सपोर्टेड, यानी प्रेग्नेंट वुमन को ऐसी पोजीशन में नहीं जाना चाहिए जिसमें उसे अपने शरीर का पूरा वेट खुद संभालना पड़े या पेट पर अननेसेसरी प्रेशर पड़े। पिलोज या प्रॉपर सपोर्ट का इस्तेमाल कंफर्ट के लिए किया जा सकता है और मूवमेंट हमेशा जेंटल और कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर पेन, प्रेशर या डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो वहीं रुक जाना चाहिए। किसी भी पोजीशन को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने इंटरनेट पर पढ़ा है कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है। आपकी बॉडी जो सिग्नल दे रही है उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। नंबर 5, सीटेड फेस टू फेस पोजीशन। अब बात करते हैं 5वीं पोजीशन की, जिसे सीटेड फेस टू फेस या लॉर्ड्स पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के सामने होते हैं। इस पोजीशन का एक फायदा ये हो सकता है कि पार्टनर्स एक दूसरे के काफी क्लोज रहते हैं और मूवमेंट को धीरे धीरे एडजस्ट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इमोशनल कंफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऐसी पोजीशन जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और प्रेग्नेंट वुमेन आसानी से बता सके कि उसे क्या कंफर्टेबल लग रहा है और क्या नहीं, वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। और यहाँ भी वही रूल लागू होता है, अगर कंफर्ट है तो ठीक, अगर डिस्कम्फर्ट है तो पोजीशन बदल दीजिए। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सेफ्टी पॉइंट्स पर। अब तक हमने 5 पोजीशंस की बात की, लेकिन सिर्फ पोजीशंस जानना इनफ नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान इंटीमेसी में कुछ बेसिक बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, पेट पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, बेली का साइज बढ़ता है, इसलिए ऐसी पोजीशन अवॉइड करना ज्यादा सेंसिबल है जिसमें पेट पर डायरेक्ट या अनकंफर्टेबल प्रेशर आए। अगर किसी पोजीशन में पेट दब रहा है तो उसे बदल दीजिए। दूसरी बात, कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेग्नेंट वुमन कंफर्टेबल नहीं है तो कोई भी पोजीशन सही नहीं है। पेन को इग्नोर करके कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में बॉडी पहले ही बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है, इसलिए इंटीमेसी के दौरान भी बॉडी को आराम देना जरूरी है। तीसरी बात, ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। अगर किसी पोजीशन में आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस फंस रही है या आपको लगता है कि बॉडी पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो तुरंत पोजीशन चेंज करें। आपको कंफर्टेबल तरीके से ब्रीथ करना चाहिए। चौथी बात, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अगर किसी एंगल पर डिस्कम्फर्ट है, प्रेशर ज्यादा है या आप रुकना चाहती हैं तो क्लियरली बताएं। आपको अनकंफर्टेबल होते हुए सिर्फ पार्टनर को खुश करने के लिए किसी पोजीशन में रहने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान इंटीमेसी में दोनों पार्टनर्स का कंफर्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के अलग अलग महीनों में क्या ध्यान रखें? अब एक और कॉमन सवाल आता है कि प्रेगनेंसी के किस महीने में ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में शरीर में काफी हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। वहीं प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में बेली काफी बड़ा हो जाता है और मूवमेंट नेचुरली थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए शुरुआत और आखिरी फेज में कंफर्ट और मेडिकल एडवाइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना समझदारी है। प्रेगनेंसी के बीच के महीनों में कई विमेन कंपैरेटिवली ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर वुमन के लिए एक ही रूल होगा। किसी की प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ हो सकती है और किसी दूसरी वुमन को डॉक्टर की तरफ से अलग प्रिकॉशंस दिए जा सकते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन को समझना। किन सिचुएशंस में डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए? अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, ब्लीडिंग हो रही है, अनयूजुअल पेन है, फ्लूइड लीकेज हो रहा है या डॉक्टर ने किसी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करने को कहा है तो खुद से कोई पोजीशन ट्राई नहीं करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें और अगर इंटीमेसी के दौरान अचानक तेज दर्द, ब्लीडिंग या कोई अनयूजुअल सिम्पटम महसूस हो तो उसे इग्नोर ना करें। डॉक्टर से बात करना सबसे सही कदम है।
क्योंकि प्रेगनेंसी में सेफ्टी के मामले में गेसवर्क करना बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। एक और ज़रूरी बात, बहुत से कपल्स प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ इस डर की वजह से इंटीमेसी से पूरी तरह दूर हो जाते हैं कि कहीं बेबी को नुकसान ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बिना अपनी मेडिकल कंडीशन जाने इंटरनेट पर कोई भी पोजीशन देखकर उसे ट्राई करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स से बचना चाहिए। आपको ना तो अननेसेसरी डरने की ज़रूरत है और ना ही बिना सोचे समझे कुछ भी करने की। सही तरीका है, अपनी प्रेगनेंसी की कंडीशन समझिए, पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए, कंफर्ट को प्रायोरिटी दीजिए और जहां ज़रूरत हो वहां डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। तो आज की वीडियो को एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कॉमनली डिस्कस्ड कंफर्टेबल पोजीशंस में हमने बात की। पहली, साइड लाइंग पोजीशन, जिसमें पेट पर डायरेक्ट प्रेशर कंपैरेटिवली कम रखा जा सकता है। दूसरी, वुमन ऑन टॉप, जिसमें प्रेग्नेंट वुमन अपने कंफर्ट और मूवमेंट को ज्यादा कंट्रोल कर सकती है। तीसरी, एज ऑफ द बेड पोजीशन, जिसमें प्रेग्नेंट वुमन कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होकर बेड पर रह सकती है। चौथी, सपोर्टेड रियर एंट्री पोजीशन, जिसमें प्रॉपर सपोर्ट और कंफर्टेबल मूवमेंट का ध्यान रखना जरूरी है। और पांचवी, सीटेड फेस टू फेस या लोटस पोजीशन, जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के सामने रहकर कंफर्ट और कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोजीशन का नाम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंफर्ट, ब्रीदिंग, कम्युनिकेशन और मेडिकल सेफ्टी। अगर किसी पोजीशन में पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या डॉक्टर ने इंटीमेसी को लेकर कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन दी है तो इंटरनेट की किसी भी वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके डॉक्टर की एडवाइस है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको प्रेगनेंसी के दौरान इंटीमेसी और कंफर्टेबल पोजीशंस को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके किसी फ्रेंड, सिस्टर या रिलेटिव की प्रेगनेंसी चल रही है और उन्हें भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही सिंपल और यूज़फुल हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि प्रेगनेंसी से जुड़े किस टॉपिक पर आप अगली वीडियो देखना चाहेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने आने वाले बेबी का ख्याल रखिए। धन्यवाद।